दोस्तों माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे। एक छोटी सी झलक दिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की। एक छोटी सी झलक आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 197वीं तथा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां आखिरी छोर पर बैठे पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर और विशेषकर महिलाओं को सबके साथ बराबरी का हक और सम्मान मिले। वे शांति, अहिंसा और सौहार्द के साथ साथ सभी मुद्दों का समाधान करने के हिमायती थे। यही रास्ता बंधुता, समता, ममता और समरसता की भावना को मजबूत बनाता है। बाबा साहब बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान भी बहुआयामी है। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, पत्रकार, समाजशास्त्री और संविधानवादी थे। सबसे बढ़कर वे कर्मठ समाज सुधारक थे। हमारा संविधान उनकी प्रमुख देन है। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान सभी देशवासियों को समता और समानता का मूल अधिकार देता है। इस मूल अधिकार के कारण हर एक भारतवासी गर्मापूर्ण जीवन की जी सकता है। इस संविधान द्वारा दिया गया दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ मतदान का अधिकार, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। देश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए इन दोनों अधिकारों का विशेष महत्व है। यही संविधान शिक्षा का अधिकार भी देता है। नागरिकों को मिले सभी अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। बाबा साहब के अनुसार मनुष्य के हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। उसमें भी बाबा साहब ने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान का तक ही सीमित होना नहीं था। उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति की कसौटी है। बाबा साहब के अनुसार जिस इंसान में इतनी समझदारी नहीं कि वो अपने भले और बुरे के बारे में समझ सके, ऐसी शिक्षा पाने वाले हाथ उनकी शिक्षा बिना समझदारी के अधूरी होती है। इसी कार्यक्रम में आगे की कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे समिति के पदाधिकारियों से कि वो आकर मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। उनके सुखदेवी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुष्पेश जी, वीरेंद्र जी यहाँ पर आने का कष्ट करें। मनीष करवाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंगेश जी से कि वो निदेशक महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो डीन एडमिनिस्ट्रेशन जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी से कि वो प्रोफेसर सलभ जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में इस वक्त एक स्कूल और ऐड किया हम लोगों ने, ज्योति बधिर विद्यालय। ये बिठूर में स्थित है। यहाँ के बच्चों में हम आपसे थोड़ी सी अभिन्नता है, जैसे कि उनको बोलने और सुनने में कठिनाई होती है। हमारी समिति के लोग गए, उस स्कूल को विजिट किया, देखा और उन स्कूल को आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। और हमारे बीच में पहली बार वो स्कूल उपस्थित हुआ। और मुख्य जी महोदय जी आपको बताना चाहेंगे कि इन बच्चों ने अपने बुद्धि विवेक से ऐसी कलाकृति उकेरी है जिसका इनॉग्रल आपके हाथों करवाया जा रहा है। हम लोग को भी अचंभव हो रहा है कि ईश्वर अगर किसी चीज की रंगी देता है मगर उसके अंदर एक विशेषताएं दे देता है। वो ये बच्चे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो 6 बच्चे अपनी पेंटिंग्स लेके यहाँ पे आए और मैं मुख्य अतिथि महोदय, डीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर सलभ, डॉक्टर अशोक डे एंड रहमान सर को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और उनकी पेंटिंग का इनाग्रेशन हो जाए। आप सभी लोगों से कि हर तालियों से उनका स्वागत करिएगा। बहुत सुंदर।
में आप लोगों को बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। समिति की तरफ से इनको छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिया जा रहा है। कृपया अपने हाथों से इनको टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दें। Thank you, Thank you, सर, हमारे बीच में समिति के 3 लोग इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए जो सदस्य थे, जिसमें से एक अनुपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुख्य अतिथि महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर की उनको समिति की तरफ से अंगवस्त्र और गिफ्ट देकर उनको सम्मानित किया जाए। मैं श्री रतनलाल धीमान जी हमारे बीच में अनुपस्थित हैं। श्री ओम प्रकाश जी, सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, इन्होंने 23 वर्ष संस्थान को सेवा का। मैं चाहूंगा आप सभी डिग्री से भी इसको इनकी सबके योगदान की वजह से समिति आज यहाँ तक चल पाई है। हम लोग इनके ऋणी हैं कि इन लोगों ने पूरी जब तक संस्थान की सेवा की, हमारी समिति के सदस्य के रूप में सदस्यता पाई। हमारे बीच में दोनों लोग एक साथ आइए। रमन पूजन जी, हेल्पर फ्रॉम राज्यसभा प्रकोष्ठ, इन्होंने 39 इयर्स संस्थान को प्रदान करी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डायरेक्टर सर से कि वो कुछ सब कहकर सभी को संबोधित करें। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना प्रोग्राम पूरा अटेंड करने की अनुमति दी। पहले वो व्यस्त थे तो इसलिए उनका रिवाइज शेड्यूल बनाया गया था। धन्यवाद सर। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले 11 अप्रैल 1827 एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी।
फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली महिला पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों को तत्कालीन दयनीय स्थिति में फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज के क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालात सुधारने, उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश के पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस योग बना दिया। कुछ लोगों ने आराम से ही उनका इस काम में बाधा डालने की चेष्टा की, परंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उन्होंने पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के अतिजनक कहकर सम्मानित किया गया। मैं इसी कार्यक्रम में आगे की कड़ी में एक बच्चों द्वारा कल्चर प्रोग्राम है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैंपस स्कूल को कि कैंपस स्कूल के बच्चे आप लोगों के बीच में एक छोटा सा कल्चर प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैंपस स्कूल के बच्चे बच्चों। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है अपर चुट्टी स्कूल के बच्चों की तरफ से। अपर चुट्टी स्कूल ज्योति बधिर विद्यालय की, ज्योति बधिर विद्यालय। टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज वो यहाँ पे साथ में रहें, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ज्योति बधिर विद्यालय। थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों का जो वेट किया जा रहा था, जो बच्चे वेट कर रहे थे कि ड्राइंग और जीके कंपटीशन का प्राइज अनाउंस किया जाए, तो समय आ गया है। करूंगा चीफ गेस्ट डायरेक्टर सर, डीन एडमिनिस्ट्रेशन सर, डोआ सर, लाइसेंस ऑफिसर सर, प्लीज वो डाइस पर आ जाए। इस बार जिस दिन हम लोगों ने कॉम्पिटिशन कराया था 75 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कैंपस स्कूल और ज्योति बधिर स्कूल के बच्चे थे। अनाउंस कर रहा हूं, क्लास फर्स्ट में फर्स्ट प्राइज समीरा राज, क्लास फर्स्ट प्राइज समीरा राज, कैंपस स्कूल। सेकेंड प्राइज ज्योति बधिर स्कूल हर्ष बाबू, ज्योति बधिर स्कूल हर्ष बाबू। ज्योति बधिर स्कूल के बच्चे हैं हर्ष बाबू। सेकेंड प्राइज है ज्योति बधिर स्कूल में। थर्ड प्राइज दिव्य सेंगर कैंपस स्कूल, थर्ड प्राइज दिव्य सेंगर कैंपस स्कूल, दिव्य सेंगर कैंपस स्कूल थर्ड प्राइज। फर्स्ट में फोर्थ प्राइज है रुद्र प्रताप पाल, क्लास फर्स्ट कैंपस स्कूल। फोर्थ प्राइज रुद्र प्रताप पाल कैंपस स्कूल ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। फर्स्ट प्राइज गोज टू लक्ष्मी फ्रॉम कैंपस स्कूल, लक्ष्मी फ्रॉम कैंपस स्कूल। सेकेंड प्राइज दानिश रजा फ्रॉम ज्योति बधिर स्कूल, दानिश रजा ज्योति बधिर स्कूल सेकेंड क्लास। थर्ड प्राइज निहाल फ्रॉम कैंपस स्कूल, निहाल फ्रॉम कैंपस स्कूल। थर्ड प्राइज निहाल फ्रॉम कैंपस स्कूल। फोर्थ प्राइज सेकेंड क्लास आयुषी द्विवेदी फ्रॉम ज्योति बधिर स्कूल, आयुषी द्विवेदी, आयुषी द्विवेदी फ्रॉम ज्योति बधिर स्कूल। थर्ड क्लास में फर्स्ट प्राइज निहाल प्रभाकर गांगोलू, कैंपस स्कूल,
Nihan Prabhakar Gangolu from campus school. Second prize, Astha Vasti from Jyoti Mandir School. Third prize, Ritik Nigam from Jyoti Mandir School. Fourth prize, Veer Pratap Pal from campus school. ये चारों बच्चे प्लीज जल्दी आ जाएं. आस्था वस्ती फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल, ऋतिक निगम फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल एंड वीर प्रताप पाल फ्रॉम कैंपस स्कूल. फर्स्ट प्राइज स्पर्श सिंह फ्रॉम कैंपस स्कूल. सेकेंड प्राइज गौरव यादव फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल. सॉरी, फर्स्ट प्राइज स्पर्श सिंह फ्रॉम कैंपस स्कूल. फर्स्ट प्राइज ऑल्सो फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल गौरव यादव. सेकेंड प्राइज अमन यादव ज्योति मंदिर स्कूल. थर्ड प्राइज सौर्य शुक्ला कैंपस स्कूल एंड अंतरा दोरे फ्रॉम कैंपस स्कूल. फोर्थ प्राइज 2 है, फर्स्ट प्राइज भी 2 है. सौर्य शुक्ला कैंपस स्कूल एब्सेंट है. सौर्य शुक्ला. फिफ्थ क्लास. फर्स्ट प्राइज काजल गुप्ता ज्योति मंदिर स्कूल. सेकेंड प्राइज हर्षिता पाठक ज्योति मंदिर स्कूल. सेकेंड प्राइज ऑल्सो सगुन जायसवाल ज्योति मंदिर स्कूल. काजल गुप्ता, हर्षिता पाठक, सगुन जायसवाल ज्योति मंदिर स्कूल कैंपस स्कूल. थर्ड प्राइज शरण्या वर्मा कैंपस स्कूल. फोर्थ प्राइज शरण्या वर्मा क्लास 5 फ्रॉम कैंपस स्कूल. अब क्लास 6 to 8 में जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें 77 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. इसमें फर्स्ट प्राइज गोज टू माही फ्रॉम अपॉर्चुनिटी स्कूल क्लास 6. माही अपॉर्चुनिटी स्कूल. सेकेंड नितिन कुमार अपॉर्चुनिटी स्कूल क्लास 7. प्रिंसी गौतम अपॉर्चुनिटी स्कूल फर्स्ट प्राइज. अपूर्व कश्यप अपॉर्चुनिटी स्कूल सेकेंड प्राइज. कुमार अपॉर्चुनिटी स्कूल थर्ड प्राइज गया है. विष्णु पाल फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस जरूर करें. ये 2 बच्चे हैं जो देश का भविष्य में आगे बढ़े. विष्णु पाल फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल क्वेश्चन थर्ड. प्रिंसी गौतम एब्सेंट है. अपूर्व कश्यप, सुनील कुमार स्कूल एब्सेंट है. प्राइज गोज टू वर्षा फ्रॉम अपॉर्चुनिटी स्कूल. फर्स्ट प्राइज वर्षा फ्रॉम अपॉर्चुनिटी स्कूल. सेकेंड प्राइज सुशील कुमार फ्रॉम अपॉर्चुनिटी स्कूल. सोनम अपॉर्चुनिटी स्कूल. थर्ड प्राइज ऑल्सो अंकुश सिंह फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल. अंकुश सिंह फ्रॉम ज्योति मंदिर स्कूल. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैंपस स्कूल के जो म्यूजिक के बच्चे थे जिन्होंने वेलकम सॉन्ग गाया था वो सभी बच्चे यहाँ पे आ जाए स्टेज पे. उसके बाद कैंपस स्कूल डांस के बच्चे आ जाएंगे. एक साथ आ जाइएगा प्लीज. अभी कोई भी बच्चा जाएगा नहीं. बहुत मेहनत की है, कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे. मैं चाहूंगा आप लोग प्रैक्टिस डांस के बच्चे. इसके बाद कैंपस स्कूल अपॉर्चुनिटी के बच्चे रेडी रहे पीछे लाइन लगा रहे. ज्योति मंदिर स्कूल विद्यालय के बच्चों ने एक स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कुछ चीजें बनाई हैं जैसे कि पर्स है, लेडीज पर्स है, शूज है, की चेन है और भी आइटम्स हैं, पेंटिंग्स हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर स्टॉल लगा है, अगर जो किसी को कुछ पसंद आए तो वहां से परचेज कर सकते हैं. उससे उन बच्चों को फाइनेंशियली थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा. तो आई रिक्वेस्ट यू बाहर से आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा लगता है. ज्योति मंदिर स्कूल के बच्चे भी लाइन लगा लेंगे. बच्चे कोई जाएगा नहीं. अभी एक लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, शोर मत मचाएं प्लीज. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है. ज्योति मंदिर स्कूल के बच्चे इन्होंने हम लोग 2 बार स्कूल में जब विजिट किए थे, इन्होंने देखा परफॉर्म करते हुए. इनके बहुत मेहनत कर रहे थे. थोड़ा सा समझने में और बोलने में इनको दिक्कत होती है. हम लोग भी गए तो इन लोगों ने हमारा वेलकम किया, थैंक यू बोला. हम लोग को बहुत अच्छा लगा. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्पेशली इन लोग का थैंक यू करें कि ये लोग फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं इन्विटेशन पे पार्टिसिपेट किए हैं.
वो विशेषताएं बच्चों में है। अपनी लैंग्वेज में अपने सारे से थैंक यू बोल रहे हैं, आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं। और इनके टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने बहुत हेल्प करी हो। मैं बुद्धि जी से अनुरोध करूंगी तो डायरेक्टर सर को एक बुद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रहमान सर, एक्टिंग लाइजन ऑफिसर, वो आकर इस प्रोग्राम को संबोधित करें। अतीकुर रहमान जी, एक्टिंग लाइजन ऑफिसर, सबका आने का धन्यवाद। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजभूषण सर से, डीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार IIT कानपुर, कि वो प्लीज डाइस पर आकर कुछ सब प्रोफेसर ब्रजभूषण सर। विचार समिति है वो इसे बड़े ही उल्लास के साथ मनाती है। इस बार तो मुझे अलग लगा और शायद बहुत ज़्यादा अलग लगा वो ये कि इन लोगों ने स्कूल्स को इनवाइट किया, बच्चों को इनवाइट किया, और अब तक की जो ये सोच थी कि ये सारी चीज़ें एक खास समूह के लोगों के लिए वो जो बाउंड्री था वो इस बार टूट गया। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हम हर उम्र के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए आज के इवेंट में। इन्होंने एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक प्रस्ताव रखा गया है कि हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने कैंपस से बाहर निकले, आपने मूल वगैरह स्कूल जा करके स्पेशल बच्चों को वहाँ से बुलाया, उनको भी इंटीग्रेट कराया, अपने जो भी तमाम विद्यालय हमारे कैंपस में, और जो हमारे पुरस्कार विजेता थे वो अलग अलग समूहों से थे। ये एक ऑल इंक्लूसिव जो आजकल चलते हैं ये बज़वर्ड है कि ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। तो अम्बेडकर विचार समिति को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वाकई आज प्रूव कर दिया कि ऑल इंक्लूसिव है। और अच्छा ये भी लगा कि आज कुर्सियां कम पड़ गई इस हॉल में, तो शायद अगली बार जब अम्बेडकर विचार समिति में अपना कार्यक्रम तो बड़े हॉल में चलेंगे या फिर नए ऑडिटोरियम की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, और तब चैलेंज ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि उस हॉल की कैपेसिटी। कई साल पहले की बात, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक राज्यसभा टीवी पर एक सीरियल आया करता था, मेरी पता आप लोगों में कितने लोगों ने देखा है, संविधान नाम था उस सीरियल का। और इस ये जो सीरियल था उसके जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो हमारे जानने वाले थे, और फिर इसके जो डायरेक्टर थे जिन्होंने इस पूरे सीरियल को डायरेक्ट किया था वो यहाँ पर कानपुर में आए और उनके सम्मान में यहाँ एक होटल में कार्यक्रम रखा गया, तो मैं भी गया था उस कार्यक्रम में। तो मैंने उनसे बहुत तारीफ की क्योंकि मैं कुछ एपिसोड देखा था उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जो खास चीज, हम श्योर है कि हम में से किसी ने भी संविधान पढ़ा भी है, हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन कभी मौका मिले तो राज्यसभा चैनल पर आप देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, संविधान नाम ही है उस सीरियल का। और इसके राइटर और इसके डायरेक्टर ने हमसे बताया कि ये विशेष तौर पे भारत सरकार ने उनको ये काम दिया था कि वास्तव में संविधान सभा में क्या हुआ था उसको यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाए, दिखलाया जाए, ताकि आज की जनता जो पढ़ेगी नहीं संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स वो देख सके कम से कम। जो सबसे अच्छी चीज उसमें आपको मिलेगी वो ये कि हर छोटी से छोटी बात पर तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी, और खास तौर पर जिसको आज की तारीख में भी हम कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल मानते हैं, उन टॉपिक्स पर भी डिस्कशन का जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि दो लोग बिल्कुल अलग राय के हैं, बिल्कुल अलग राय के हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं पर ऊंची नहीं है।
उनके मत में भिन्नता थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत ही आदर सूचक उन लोगों ने पूरा का पूरा जो वहाँ पर आपको वाकया मिलेगा, कई चीज वहाँ आपको सीखने को मिलेगी कि समाज में हर व्यक्ति के प्रति, हर वर्ग के प्रति, उनके साथ जिनके साथ आपके विचार मिलते नहीं हो, उनके लिए भी कैसे मन में आदर हो और कैसे आप पूरी आदर के साथ उनकी बात को सुने। और जो उसमें बेस्ट पार्ट, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, जो रिजर्वेशन का इशू था, वहां पर एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है। संविधान सभा के कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, संविधान सभा के कुछ लोग उसके विपक्ष में हैं। और वहां पर, क्योंकि आज हम लोग अम्बेडकर साहब की चर्चा कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट था जब वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में बातचीत होती है। और पटेल इसके पक्ष में नहीं थे और वो बड़े अच्छे से वहाँ कहते हैं कि मैंने वो नहीं जिया है जो आपने जिया है, जो आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस, जो वर्ड हम लोग आजकल यूज करते हैं, ये आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तार्किक रूप से सोच रहा हूँ और आप अपना लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसीलिए हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं आपसे सहमत होऊंगा। और इस तरह से सारी चीज वहां से बदल जाती है। तो एक बहुत ही आपको मतलब सुरुचिपूर्ण लगेगा, ये लगेगा कि हम लोग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं अपने आप को। और वे लोग जिनकी वजह से आज हम सारे लोग इस क्या कहें जॉयस मोमेंट को मना रहे हैं, आनंद के साथ आज का दिन मना रहे हैं, उसके लिए भी कितनी चीजें हुई होंगी, जहां आज वो दो महापुरुष जिनका हम बर्थ सेंटेनरी आज मना रहे हैं, उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। आखिरी में चलते चलते दैनिक जागरण में आज एक समाचार है कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में किसी लड़की का बाल विवाह किया जा रहा था, उसको फोर्सफुली रोक दिया गया और वो लड़की बोर्ड की टॉपर है, रिजल्ट अभी आया। आप सीबीएसई आप सबके रिजल्ट देख लीजिए, सबके रिजल्ट देख लीजिए। लोग कितने आएंगे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, जिनको असुविधा हो रही है समिति उसके लिए क्षमा चाहती है। और आगे के लिए सोचा जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट ईयर किसी ऐसी जगह प्रोग्राम करें जहां पे आपको असुविधा ना हो। इसके लिए धन्यवाद। और मैं जो स्कूल की टीचर्स के नेम ले रहा हूँ वो जाएंगी नहीं, कुछ उनसे वर्क है यहाँ पे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ज्योति बदौरी स्कूल की टीचर है अनुराधा यादव जी, सुषमा शर्मा जी, कंचन कुल्लर जी, अपॉर्चुनिटी स्कूल की सोनी भारती, यंकी गुरंग जी, कैंपस स्कूल की अमृता कुमारी जी, उपमा माथुर जी, कैंपस स्कूल में अलका पांडे, ज्योति शुक्ला, चंद्र प्रभा जी, ये लोग जाएंगे नहीं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में डायरेक्टर सर आए और वो हमको कुछ शब्द करके संबोधित करें। उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है उन्होंने हमको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया और अपने व्यस्त समय में वो आए भी। इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोगों से ताली बजाकर उनका वेलकम करें। Let me really congratulate the summit for the fantastic job. It is not just today that the event is held. They have done a lot of homework. They have done all the competitions, involved many schools, especially from outside. That is a phenomenal work. Please join me in giving a big hand to the summit and motivating the students, and then appreciating what has been done from the days what Dr. Ambedkar and Phuleji have seen and what they have advocated and where we have come. Still long distance to go, but what we have achieved is something that we should be very, very proud of, acknowledge, and then take it forward. Thank you once again. I really थैंक यू सर, बहुत सपोर्ट एंड फ्यूचर के लिए जो आपने सजेस्ट किया है उसके लिए हम लोग समिति उसके लिए प्रोसेस करेगी कि और बेटर क्या कर सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर कोई सजेशन, कोई ओपिनियन, कुछ भी देना हो, आप अम्बेडकर विचार समिति की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे मेल कर सकते हैं। हम लोग उसका
कोशिश करेंगे कुछ गलतियां जो हुई हैं उसको सुधारने की और अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करने की। ऑन बिहाफ ऑफ अम्बेडकर विचार समिति IIT कानपुर, I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Professor S. Ganesh, Director IIT Kanpur, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Also, thanks to the OBC, Mr. Atikur Rahman ji, Dean Academic Affairs, Professor Salab, for gracing the occasion and sharing their opinion. Last but not least, a big thanks to each of one of you who made this joint celebration memorable for us, all of us. On behalf of Ambedkar Vichar Samiti, let me thanks to all students for being disciplined and actively participating in this event. We thank all deans, principal and teachers of campus school, Opportunity School, Jyoti Padhi School, VH staff, outreach staff, security section, all staff members, school children, and all the campus community present here. Thank you very much. Jai Hind. टीचर्स का जो नाम लिया गया है वो प्लीज नहीं जाएंगे। खत्म भाई, ज्योति पब्लिक स्कूल, वो तो क्या आप तो वीडियो कैंपस स्कूल, अम्बेडकर तिवारी जी, उमा माथुर जी, अलका पांडे जी, ज्योति शुक्ला जी एंड चंद्र प्रभा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टीचर्स इस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है और बच्चे जो है विचार समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जो विनर्स नहीं है उनके प्राइज, कंसोलेशन प्राइज स्कूल में प्रिंसिपल को रिसीव करा दिए जाएंगे। बच्चों ने कुछ बनाया है पेंटिंग। अब है इस वजह से यहाँ पे बच्चों के प्राइज स्कूल में दे दिए जाएंगे। हेलो, अरे ऐसे क्या? हाँ ऐसे तो करना था भाई, जहाँ जहाँ जाओगे हमें पाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे हमें पाओगे। सब्सक्राइब करोगे चैनल हमारा और आगे सारी अपडेट पाओगे, आगे भी बढ़ते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, सारी अपडेट पाओगे।